अब विचार सबकी अपने अपना होता है, अलग अलग विचार धाराएं होती है और विचार होने के कारण किसी के विचार को हम बदल नहीं सकते। हाँ, यह है कि हम उनको ये संदेश देते हैं कि कुंभ में आते हैं किसी भी संत महात्माओं का अपमान ना हो, किसी भी मतलब जो है महात्माओं का अनादर ना हो। हाँ, तो सब मतलब अपना अपना विचार सनातन धर्म के प्रति समर्पित रखें और सभी हिंदू भाई जितने भी हैं अपने धर्म को के साथ अड़िग रहे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी आप लोग के लिए जिस तरीके से व्यवस्था किए हैं सभी सनातनी धर्मों के लिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? योगी जी तो हमारे जो है एक योगी सम्राट है। तो उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था किए है बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। दूसरे मेलों की अपेक्षा इस मेला जो है ये मेला बहुत सुंदर और भव्य बनाया है। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एनसीटी भारत में। अभी हमारे साथ गुरुजी मौजूद है, आइए हम लोग इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद और एनसीटीवी वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कुंभ में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार जो है वो धर्म के प्रति समर्पित रहे और देश और राज्य की जो है सुरक्षा और व्यवस्था इसी प्रकार निरंतर करते रहे। और इसी के साथ मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं ताकि हमारे जैसे साधु संत लोगों के जो व्यवस्था बनाए हैं ऐसे हर मेले में इस प्रकार से व्यवस्था बनाए। अच्छा गुरुजी, आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर जब आए तो इससे पहले आप लोग कहाँ पे रहते थे, मतलब अपनी कुटिया पे रहते हम लोग जो है अपने अपने कुटिया में ही रहते हैं और मेला समाप्त होने के बाद हम अपने कुटिया में चले जाते हैं। और कुंभ मेला आता है तो कुंभ मेले में फिर मतलब हम लोग सब आना पड़ता है। थे? तो कुंभ मेला 12 साल के बाद नहीं लगता है एक बार? हाँ, 12 साल में भी लगता है जो उसको पूर्ण कुंभ कहा गया है। और अर्ध कुंभ भी होती है 6 साल में। अब 6 साल के बाद फिर यहाँ पे अर्ध कुंभ भी लगेगी, फिर हम आएंगे। तो जिस तरीके से अभी ये कुंभ मेला लगा हुआ है 12 साल के बाद, तो फिर वो जो अर्ध कुंभ मेला लगता है क्या उसी तरीके से ही लगता है? हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से ही होती है। और कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला जो है ये दोनों ही मतलब अपने आप में एक बड़ा उत्साह भरा पर्व होता है। और इन मेलों में हम सनातनी भाइयों को जो है एकजुट होने का, सनातनी संतों का जो है दर्शन मेला के बड़ा सुअवसर सौभाग्य मिलता है। तो एक दूसरे को मिल कर के हम एक दूसरे को नमो नारायण करते हैं और शाही स्नान के साथ में हम अपने जत्था के साथ में नागा घाटे के साथ में जाते हैं, शाही स्नान करके आते हैं और फिर मतलब स्नान पूर्ण होने के बाद में हम अपने अपने कुटिया पे प्रस्थान कर जाते हैं। अच्छा गुरुजी, कुंभ मेला में और अर्ध कुंभ मेला में क्या अंतर होता है? अंतर ऐसा है, अंतर तो देखा जाए तो निमेष मात्र में कुछ भी नहीं है। बाकी यह है कि जो हम लोगों की परंपराएं चली आ रही है शुरू से, क्या एक कुंभ ऐसे तो जिस समय यहाँ पे अर्ध कुंभ लगता है, हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ की समय आता है। तो यहाँ पे प्रयोग होने के कारण, संगम होने के कारण हम लोग यहाँ पे अर्ध कुंभ भी मनाते हैं और हरिद्वार के पूर्ण कुंभ मनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जब से आए तो आप लोग एकदम व्यवस्था टाइट योगी जी करवा दिए हैं और चप्पे चप्पे पे पुलिस वुलिस का, मतलब हर चीज़ का एकदम बेहतरीन तरीके से व्यवस्था करवा के रखे हुए हैं। और पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है और जगह जगह पर निरीक्षण करते रहते हैं पुलिस वाले, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई मतलब भगदड़ ना हो जाए। व्यवस्था मतलब कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है योगी जी का। योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं और उनको इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा गुरुजी, अखाड़ा का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हमको बताइए। अखाड़ा का मतलब ये है कि अखाड़ाओं में साधु संत सन्यासी सब विराजमान होते हैं। मुख्यतः 13 अखाड़ा माना गया है और 13 अखाड़ाओं में साधु संत ही रहते हैं। और एक अखाड़ा जो होता है, जो आप लोगों के भाषा में वो हनुमान अखाड़ा कहा जाता है, जहाँ पर मतलब पहलवानी वगैरह किया जाता है, वो अखाड़ा नहीं है। ये जो है साधु संतों की जो मतलब जहाँ पर जाके सम्मिलित होते हैं और वहाँ से पूरी शिक्षा ले करके फिर बाहर भ्रमण के लिए निकलते हैं।
जिसमें से कुछ नागा बाबा बन जाते हैं, जो कि मतलब अपने जंगलों में कंदराओं में रह करके अपना जो है भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। फिर मेला आता है तो फिर मेले में आ जाते हैं। नहीं तो हमको लगा कि शायद वही वाला अखाड़ा है क्या, कि जो हम लोग के मतलब बीच में मनाया जाता है। फिर हमको मालूम आप बता रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें तो बहुत अंतर हो सकता है ना। बहुत अंतर है। वो आप लोगों के पहलवानी अखाड़ा है। वो पहलवान के लिए यहाँ पर हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर पहलवानी भी सिखाई जाती है, लाठी भाला भी चलाना सिखाया जाता है। एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के अखाड़ा जो है ये हर प्रकार से परिपूर्ण है, ज्ञान से, वैभव से और संपदा से, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। अखाड़ा हर प्रकार से परिपूर्ण है। अच्छा गुरुजी, आप वो वस्त्र क्यों नहीं धारण करते? हम लोग सब नागा बाबा है और नागा बाबा होने के कारण जो है हम लोग वस्त्र धारण नहीं करते, हम लोग भस्मी धारण करते हैं। भस्मी ही हमारे वस्त्र है और भस्मी ही हमारे आसमान है। कितना साल पहले आपने अपना लिया? मुझे 25 वर्ष हो गया है। 25 वर्ष हो गया ऐसे? हाँ, भस्मी धारण करते हुए। तो गुरुजी आप लोग को ठंडा वगैरह नहीं लगता है क्या? और ठंड तो जो है देखो लगती है, शरीर है, पर तपस्या करने के लिए तो जो है ये सब मतलब हमें आवश्यक है। तपस्या के लिए भस्मी धारण करना है। और ठंड तो क्या है, ये तो मन की मारे मार है, मन की जीते जीत। मन जैसे मन अपना वो करोगे वैसा मतलब अपना मन। ठंड ज़्यादा लगता है करोगे तो ठंडी लगेगी, ज़्यादा गर्मी का सोचोगे तो गर्मी लगेगी। तो ये तो जो है मन की गति है, जैसे मन को ढाल लोगे वैसा शरीर। जब आप लोग ऐसे रहते हैं तो काफ़ी मतलब दूर दराज से जो यात्री आते हैं तो आप लोग को ऐसे दिखते हैं, तो क्या उन लोग को मतलब क्या विचार रहता है? अब विचार सबकी अपने अपना होता है, अलग अलग विचार धाराएं होती है और विचार होने के कारण किसी के विचार को हम बदल नहीं सकते। हाँ, यह है कि हम उनको ये संदेश देते हैं कि कुंभ में आते हैं, किसी भी संत महात्माओं का अपमान ना हो, किसी भी मतलब जो है महात्माओं का अनादर ना हो। हाँ, तो सब मतलब अपना अपना विचार सनातन धर्म के प्रति समर्पित रखें और सभी हिंदू भाई जितने भी हैं अपने धर्म को के साथ अड़िग रहे। तो चलिए, अभी हमारे साथ गुरुजी मौजूद है। ये इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।